मेरी सच में बहुत मदद करी है। पता ही नहीं था कि इतना मतलब ईज़ी हो जाएगा क्लीन। रोज़ की तरह आज भी मैं उठ गई थी सुबह के 4 बजे ही, और उठते के साथ ही जब मैं बाहर आई और मैं लाइट ऑन करने लगी तो बाहर देखा इतना उजेला और इतनी सारी लाइट जो है मार्केट में लग चुकी है। आप सबको पता ही है हमारा घर जो है वो मार्केट के बीच में ही पड़ता है। तो कल है ना माता के मंदिर तक लग गई थी, पूरी नहीं लगी थी, मतलब बाज़ार में मंदिर लगने वो लाइट्स जो हैं वो लगने लगी हैं। तो कल माता के मंदिर तक लग गई थी और आज हमारे घर के आगे वाले घर तक लग गई है। तो ये देखिए रौनक कितनी अच्छी लग रही है। ये धनतेरस के लिए मार्केट सज रहा है, मतलब पूरी दिवाली तक ही रहेगा, पूरे भाई दूज तक। तो यहाँ तक लग गई है हमारे बगल वाले घर तक। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरी लाइटिंग दुल्हन की तरह पूरा मार्केट सज गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और सुबह उठती हूँ ना तो एक बार बाहर तो आकर के देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज तो जब मैं उठी ना 4 बजे तो वॉचमैन ने ना डंडा और सीटी लेके घूम रहा था। मैं बोली अब तो सुबह ही हो गई, सुबह क्या घूम रहे हैं ये। और बगल वाले भी जल्दी उठ जाते हैं, वो भी है ना झाड़ू वगैरह लगा रहे थे। तो फिर ना अच्छा लगता है कि ना देख कर के सुबह का माहौल तो एक अलग ही माहौल होता है, बहुत बढ़िया लगता है। सो यहाँ पर रात को ही ना रंग कर लिया था हमने, रात को ही खाली कर लिया था, क्योंकि ना हमें कलश की स्थापना भी करनी होती है शुक्रवार को ही। तो आज है ना दिन शुक्रवार का है, तो यहाँ पर मंदिर को अच्छे से ना सजा दिया है। सजा मतलब जैसे था पहले वैसे ही रख कर आए अभी तो। और मतलब बंदरवाल वगैरह है वो नहीं लगाई है अभी तो, धो दिए हैं लेकिन मैंने उनको। तो यहाँ पर है ना मैंने सब चीज़ कर दी है। और मेरे गेट में से है ना पता नहीं क्यों इतनी आवाज़ें हो रही हैं, खोलती हूँ तो आवाज़, बंद करती हूँ तो आवाज़। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं ना तेल डाल देती हूँ। तो मैं डायरेक्ट है ना वो तेल की शीशी होती है ना उससे ही डाल रही थी, वो नहीं डल रहा था। मैं सोची कि एक पिचकारी सी निकल के और डल जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर ना मैंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, मुझे कुछ और दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया कि मैं रुई ले लेती हूँ और रुई के फोए में डाल करके और फिर मैं इन कब्जों के ऊपर ना तेल को वो कर दूँगी। ये सरसों का तेल है, आप है ना मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का भी डाल सकते हैं, नारियल का भी डाल सकते हैं। तेल से है ना इनके इनके अंदर आवाज़ होना है ना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने ना रुई का फोया लेकर के और रुई को तेल में डिप किया है और उसके बाद में डालकर देखा था कि डल रहा है क्या। तो डल रहा था, तो फिर मैंने सारे ही कब्जों में है ना जो है तेल इस तरह से ही ना डाल दिया था। तेल को रुई में डिप किया और उसके बाद में कब्जे के ऊपर ले जाकर और स्क्वीज कर दिया, मतलब उधर वहाँ पे ना उसको निचोड़ दिया। तो फिर ना और फिर मैंने इसको हिला करके देखा तो बंद हो गई थी आवाज़। और जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं ना और हो जाता है सही, तो बढ़िया लगता है ना कि हाँ मेहनत सफल हो गई। अब नहीं कर रहा है आवाज़ बहुत आवाज़ कर रहा था 2-3 दिन से, और यही हो रहा था कि करूँगी करूँगी, आज मैंने कर ही दिया। अच्छा मैंने नहा लिया था और नहाते के साथ ही आज मैंने पीला सूट ही पीले कपड़े ही डाले थे, क्योंकि आज एकादशी है ना, तो एकादशी में पीले कपड़े ही पहनने चाहिए। और नहाते के साथ ही है ना तुलसा जी में दीपदान करती हूँ, क्योंकि तारों की छाँव में करना होता है। लेकिन पहले मैंने कब्जों में तेल डाला, उसके बाद में मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि फिर मेरा भूल में ही पड़ जा रहा था। तो फिर कि डालूँगी डालूँगी कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर ना तुलसा जी में दीपदान किया है। तुलसा जी जो है कार्तिक के महीने में तुलसा जी की जड़ को है ना लेकर, जड़ की मिट्टी को अपने मस्तक पर ज़रूर लगाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, थोड़ा सा जल चढ़ाना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए, 1-2 चम्मच ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया है ना, तो जड़ें गलने का डर रहता है। सुबह जब आप दीपदान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा लेते हैं, ढोक लगाते हैं, उस टाइम पे आप है ना तुलसा जी की जो जड़ें होती है ना वहाँ पर से उधर से मिट्टी लेकर के और अपने मस्तक पर, अपने गले पर, कंठ पे ज़रूर लगानी चाहिए। इससे पता है क्या होता है कि आपका भाग्य है ना सौभाग्य में बदल जाता है, और सौभाग्य जो है वो परम सौभाग्य में बदल जाता है। और क्योंकि आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को मैं दहलीज पूजन करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वैसे तो आप डेली भी कर सकते हो, पर डेली डेली ना नहीं हो पाता है। तो मैं ना हर फ्राइडे को तो मैं करती करती हूँ, हल्दी ले लेती हूँ, थोड़ा सा गुलाब जल डाल लेती हूँ 2-4 बूंद, और इत्र डाल लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ मिला लेती हूँ और फिर थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से जो हल्दी का लेप है वो तैयार कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और ये गेरू है, मैंने ना अभी मंगाई है, 2-3 दिन पहले मंगाई थी। तो मेरे पहले रंगोली बनी हुई थी तो मैं ना नहीं बनाती थी, लेकिन अभी मैंने रंगोली को है ना हटा दिया है और मैं इससे गेरू से ही बनाऊंगी माता लक्ष्मी के पैर। और
होता क्या है ना, रंगोली बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी कोई भी हमारे घर के अंदर आता है ना और रंगोली की तरफ देखता है, तो उसके अंदर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। और हमारे घर में जब वो प्रवेश करता है तो उसके अंदर कोई भी है ना ऐसी मतलब बुरी जो वाइब्स होती हैं वो नहीं रहती हैं, बदल जाती है, चेंज हो जाती है उस इंसान की। तो जो रंगोली होती है वो माता लक्ष्मी को तो आकर्षित करती है, लेकिन पॉजिटिविटी को भी बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। यहाँ पर मैंने हल्दी का पूरा लेप लगा दिया था और उसके बाद में माता लक्ष्मी के पैर बना करके और दहलीज का पूजन कर लिया था। दिवाली से पहले का ये शुक्रवार है ना, फिर उसके बाद तो दिवाली ही है। तो इस शुक्रवार को तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने यहाँ पर वही किया है। और लक्ष्मी जी को यहाँ पर मैं हल्दी और सिंदूर के जल से स्नान करा रही हूँ। तो मेरे पास कमेंट आया था कि फेस जेल का क्या करते हैं, प्लांट्स में तो डाल नहीं सकते क्योंकि केमिकल मिला होता है सिंदूर में। तो आप है ना घर में एक गमला ऐसा बना लीजिए जिसके अंदर सिर्फ मिट्टी हो, प्लांट ना हो, और जब भी कोई भी ऐसे आप पूजा पाठ का पानी होता है ना उसमें डाल दीजिए, तो वो उड़ जाएगा। हमारा इंटेंशन बस इतना ही होता है कि पानी जो है वो किसी की मतलब पैरों में ना लगे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ना उनको वस्त्र अर्पण कर दिए थे, तिलक वगैरह लगा दिया था। अपनी मांग में भी लगा लेती हूँ और अपनी चूड़ियाँ हैं इनमें भी लगा लेती हूँ। उसके बाद ही मैं आपको दिखा रही थी कि आज एकादशी भी है और कार्तिक का महीना भी है, तो दोनों ही कथाएँ मुझे पढ़नी है। और दोनों ही कथाएँ आज है ना इतनी लंबी थी, आपको क्या बताऊँ। कार्तिक महात्म्य की भी स्टोरी आज थोड़ी लंबी थी डेली से, और ना एकादशी की भी, रमा एकादशी की जो है कथा वो भी थोड़ी बड़ी थी। यहाँ पर मैं ना गाजर आई हुई है, तो गाजर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आलू कम ही डालूँगी क्योंकि इनको है ना आलू ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं गाजर आलू में, और इनको डायबिटीज़ भी है ना, तो फिर आलू है ना मैं थोड़ा ऐसा ही रहता है अवॉइड ही कराऊँ। तो आलू ऐसा है कि हम लोग छाट के खा लेंगे और इनको गाजर दे दूँगी, ऐसा करूँगी। और यहाँ पर बस है ना मैं जो सब्ज़ी है उसको मैं छोंक दे रही हूँ। और ये सीजन की पहली सब्ज़ी है और मैं आज है ना कृष्ण को भोग नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि मैं एकादशी पे ना लड्डू गोपाल जी को जो अन्न है उसका भोग नहीं लगाती हूँ। द्वादशी तिथि पर ही पारण करती हूँ, तो उस समय भोग लगा करके तभी ना होता है, नहीं तो आज के दिन तो उनको फलाहारी का ही भोग लगता है। तो मैंने आलू का हलवा बना लिया था एक्चुअली उनके भोग के लिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि धनतेरस की पूजा मंदिर में ही करें घर के, या फिर चौकी लगा करके करें, या नॉर्मल ऐसे ही कर लें। तो धनतेरस की पूजा आप कैसे भी कर लीजिए, मंदिर में कर लीजिए, चौकी लगा करके कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो दिवाली की पूजा है वो उसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ पर आपने अहोई अष्टमी पूजी है। ये ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर अहोई अष्टमी पूजी जाएगी वहीं पर ही बड़ी दिवाली की पूजा की जाएगी। और अगर जैसे आप चौकी पर पूजा कर रहे हैं धनतेरस की दिवाली वाली जगह पर, तो क्या दिवाली तक वो चौकी रहेगी? हाँ, दिवाली तक आपको, बड़ी दिवाली तक आपको वो चौकी रखनी ही होगी। उसके बाद में आप है ना, कुछ लोग होते हैं जो है ना गोवर्धन वाले दिन ही हटा देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो भाई दूज के बाद में हटाते हैं। तो आप अपने घर का रिचुअल देखिएगा। हमारे यहाँ तो जो बड़ी दिवाली के अगला दिन होता है उसी दिन हटा देते हैं चौकी वगैरह। धनतेरस को लेकर तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो एक कमेंट ये भी था कि धनतेरस पे है ना तेल नहीं खरीदते हैं क्या? तो धनतेरस पे तेल नहीं खरीदा जाता है क्योंकि, और वैसे भी इस बार तो धनतेरस शनिवार को तो नॉर्मल दिन होते हैं ना जब, तभी नहीं खरीदते, तो फिर धनतेरस वाले दिन तो क्या ही खरीदेंगे। तो धनतेरस वाले दिन है ना तेल नहीं खरीदा जाएगा। और दूसरी गैस पर मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं आलू का हलवा बनाने के लिए। क्योंकि आज फ्राइडे है इसलिए बेडशीट भी चेंज कर रही है, ये सब जाएगी धुलने। कपड़े डाल आई हूँ धुलने के लिए, बेडशीट वगैरह आज धो ले रही हूँ। सोफ़े के कवर जो है वो कल धो लूँगी। मशीन एक ही बार चलाती हूँ दिन में, मतलब एक दिन में एक ही बार चलाती हूँ। और अभी हर्षित के लिए बस खाना बनाया है, यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और
इस बार दिवाली की सफाई कैसे हो गई ना, मशीन ने मतलब सच में बहुत ज़्यादा मेरा बहुत मदद करी है। मेरे पास इतने साल से ना मशीन नहीं थी, तो मुझे मशीन का जो इतनी जो उसकी हेल्प है उसके बारे में मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और इस बार ना मुझे बिल्कुल भी धोने करने की चिंता ही नहीं थी कि है ना मुझे, अरे मुझे टेंस भी धोने, अरे मुझे सोफ़े के कवर भी धोने, अरे मुझे बेडशीट भी धोनी है। कुछ टेंशन नहीं, बस मशीन में डाले और धुल गए। इसने मेरी सच में बहुत मदद करी है। पता ही नहीं था कि इतना मतलब ईज़ी हो जाएगा क्लीनिंग। सच में अब तो इस बार तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने मतलब कुछ थकावट ही नहीं हुई है क्लीनिंग करने में, कि कपड़े सुखाने हैं, ये करना है, वो करना है। मशीन में आराम से कपड़े सूख गए, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ अपनी मशीन के साथ, बहुत खुश हूँ उसके साथ में। और सफाई भी मैंने जल्दी स्टार्ट कर दी थी, इसलिए मेरी टाइम से हो गई थी। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि ना सफाई कर करके उनकी कमर में दर्द हो गया, वो क्या करें। तो देखिए ऐसा हो जाता है, मेरे साथ में भी हो जाता है। मैं ज़्यादा देर खड़ी रह जाती हूँ ना कोई काम करते करते, तो मेरे साथ में भी हो जाता है। तो ये कमर की ना थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं ना, तो फिर कमर दर्द सही हो जाता है, इंस्टेंट सही हो जाता है, आपको इंस्टेंट असर दिखेगा। मूव है या आयोडेक्स है, कुछ भी लगा लो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेचिंग करोगे ना उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो स्ट्रेचिंग करो, वही है बेस्ट। अभी ना धनतेरस से पहले वाला दिन है ये, और मैं आपको ना बाहर का मार्केट दिखा रही हूँ कि आज इतनी भीड़ नहीं है, बहुत सुनसान है। लेकिन कल मैं फिर आपको वापस से दिखाऊंगी और कल की भीड़ आप देखिएगा। आज है ना थोड़ी थोड़ी सी दुकानें लग गई हैं, ये तो काफ़ी दिन से लगी हुई हैं, 3-4 दिन से मैं देख ही रही हूँ लगी हुई। तो कल का मार्केट आपको दिखाऊंगी कितनी भीड़। आज सड़क पे इतनी दिख रहा है ना, कल देखिएगा सड़क पे पैर रखने की जगह भी नहीं रहेगी, इतनी भीड़ रहती है। आज तो वैसे ही लोग नहीं निकल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कल ही निकलेंगे एक साथ ही, तो आज वैसे भीड़ कम है। तो अच्छा है दुकान वालों के लिए, क्योंकि है ना वो तैयारी कर लेंगे कल के लिए। तो यहाँ पर बस मैं आपको मार्केट दिखा रही थी कि आज कितना सूना है, और कल फिर वापस से दिखाऊंगी। और अभी है ना शाम हो चुकी है, मतलब कि 4 साढ़े 4 ऐसे समथिंग बचे होंगे। तो मैंने यहाँ पर ना छत भी धोई थी। और ना अभी शाम हो गई है, तो मैंने अभी गीता का पाठ करती हूँ वो कर रहा है। उसके बाद में आरती करी है, आरती करने के बाद में अभी मैं यहाँ पर दीपदान कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं जो है माला जाप करूँगी। तो मेरा शाम का यही रूटीन रहता है इन दिनों। तो यहाँ पर बस है ना दीपदान कर रही हूँ। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं किस तरह से दीपदान करती हूँ। तो यहाँ पर 5 दिए का मैंने संकल्प लिया था एक्चुअली, तो मैं 5 दिए जलाती हूँ। उसके अंदर मैं ना थोड़ा सा कपूर डालती हूँ और थोड़े से तिल डालती हूँ दिए के अंदर। फिर रोली से ना पूज करके, और आज तो एकादशी है तो चावल का तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, नहीं तो चावल और पानी के छींटे लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ पानी के छींटे लगाए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला दिया जो है वो ठाकुर जी के ही मंदिर में लगा दिया है। उसके बाद में जल के यहाँ पर लगाती हूँ, क्योंकि नदी तालाब के यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन अब तो कहाँ ही मिलने वाला है, तो मैं अपने पानी के जो ये पैरिंडे होते हैं वहीं पर ही लगा देती हूँ दिया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर दहलीज पे भी लगा दिया है। उसके बाद में एक दिया मैं तुलसा जी में लगाती हूँ, और शाम में तुलसा जी के हाथ नहीं लगाते हैं, इसलिए बस दूर से ही दिया दिखा करके और दूर से ही ना प्रणाम कर लेती हूँ और परिक्रमा ले लेती हूँ। और उसके बाद में जो 5वां दिया है वो खुले आकाश में दीपदान करते हैं, तो वो वहाँ पर कर दूँगी। तो इस तरह से मेरे 5 दियों का दीपदान होता है। तो हो गई है शाम की आरती, अर्चना, वंदना सब कुछ। और अभी मैंने बताया ये डबल टेप जो होती है ना वो मंगाई है। एक्चुअली मुझे टेप लगानी है, पहले लगी हुई थी लाइट, लेकिन मैंने उसको सफाई के चक्कर में हटा दिया। अब हटा दिया तो वो चिपक नहीं रही है, तो फिर डबल टेप से स्टिक करके और फिर हम उसको चिपकाएंगे। तो ये काम मेरा रह गया है, तो वो मैं करूँगी। और कल रहेगी धनतेरस, जब ये ब्लॉग आएगा तो आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए जीवन में ना धनवंतरी भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, आपके घर में स्वास्थ्य और धन की कभी भी कोई कमी ना रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग है ना धनतेरस पे क्या खरीदने वाले हैं। कहते हैं कि धनिया है, चावल है, गेहूं है, नमक है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि सोना मतलब कहते हैं ना कि सोना खरीदना चाहिए। सोना मतलब कि कनक, तो कनक का जो होता है वो गेहूं को भी बोलते हैं, इसलिए गेहूं ज़रूर खरीदने चाहिए। और चावल को चांदी मतलब चांदी मान करके और फिर चावल खरीदा जाता है। तो सोना और चांदी तो हम लोग खरीद नहीं सकते, इतना महंगा है, हाई फाई हो रखा है। तो
गेहूँ और चावल ज़रूर खरीदने चाहिए, और धनिया भी खरीदना चाहिए, नमक खरीदना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में ना नेगेटिविटी पूरे साल भर ना रहे। तो ये सारी थॉट्स के साथ में ये चीज़ें खरीदी जाती है। कहते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करनी चाहिए, तेल नहीं खरीदना चाहिए, और कांटे जो चुभने वाली चीज़ें होती है ना वो नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो घर परिवार के अंदर है ना ऐसे ही चुभना, मतलब समझ रहे हो, मतलब थोड़ा सा है ना वो हो जाता है। वर्ड नहीं मिल रहा, मुंह पे नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ गए ना। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। एंड वंस अगेन हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, हरे कृष्णा।